नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ट्विटर के ऊपर हमारे देश में क्या विवाद चल रहा है इस समय। ट्विटर क्या इंडिया से बैन हो जाएगा? ट्विटर और सरकार के बीच में क्या गतिरोध है और गाजियाबाद केस का इसमें क्या रोल है? साथ में ट्विटर टूल किट क्या है? कई बार आप टीवी में ट्विटर टूल किट के बारे में सुनते होंगे, तो ट्विटर टूल किट को भी आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे और इन सब बातों का आंसर जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें। शुरुआत करते हैं। 2021 में सरकार एक कानून लेकर आई जिसका नाम था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021। यह कानून ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दोनों के लिए लाया गया था, दोनों को इसमें कवर किया गया था। सबसे पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बारे में समझ लेते हैं कि ये ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या होते हैं और सरकार इनके लिए इस कानून में क्या क्या गाइडलाइन लेकर आई जो इनको फॉलो करनी थी। देखिए, ओटीटी का मतलब होता है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। जैसे आप लोग अमेजॉन प्राइम देखते हैं, आप लोग डिज्नी हॉटस्टार देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, एमएक्स प्लेयर देखते हैं, ये सारे के सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिनके ऊपर आप ऑनलाइन वेब सीरीज, ऑनलाइन शोज और आजकल आप मूवीज भी देखते हैं। और खास तौर पर जो कोरोना का समय था, कोरोना में क्योंकि आप लोगों के सिनेमा हॉल बंद थे, इसके अलावा आप लोगों के बॉक्स ऑफिस वगैरह बंद थे, तो ज्यादातर फिल्में जो हैं वो आप लोगों के ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर ही उनको रिलीज किया गया था। जैसे अभी हाल ही में मनोज वाजपेयी की फैमिली मैन 2 फिल्म को आपके अमेजॉन प्राइम के ऊपर रिलीज किया गया। तो आजकल क्योंकि सिनेमा हॉल वगैरह बंद है तो ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर इन फिल्मों को रिलीज किया जा रहा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म जो भी फिल्म का प्रोड्यूसर जो वगैरह होता है उससे एक मुश्त पैसा देकर इन फिल्मों को खरीद लेते हैं और अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर इनको वहां पर रिलीज कर देते हैं और फिर एड के थ्रू या जो आप मेंबरशिप उनको देते हैं इन ओटीटी प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए, वहां से ये पैसा अर्न करते हैं, अपनी इनकम जनरेट करते हैं। अब देखिए, जब आप फिल्म देखने जाते थे, बचपन से आप लोगों ने फिल्म देखी होगी, तो फिल्म के शुरुआत में एक सर्टिफिकेट दिखाया जाता है, उसको हम फिल्म सर्टिफिकेट बोलते हैं, जिसके ऊपर आपने देखा होगा यू बना होता है, यूए बना होता है, ए बना होता है, ये अलग अलग लेटर्स बने होते हैं। आप लोगों ने जरूर ये फिल्म शुरू होने से पहले सर्टिफिकेट देखा होगा, इसे हम बोलते हैं फिल्म सर्टिफिकेट। अब क्या किया गया है कि ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है इनको भी ये जो फिल्म सर्टिफिकेट्स हैं इनको फॉलो करना होगा। अभी तक ये फॉलो नहीं कर रहे थे। आप देखते थे कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर सेक्सुअल कंटेंट दिखाया जा रहा था, गाली गलौज खुली चल रही थी और इसीलिए काफी समय से ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है युवाओं के अंदर खास तौर पर ये काफी पॉपुलर हो रहे थे, क्योंकि इसमें खुली गाली गलौज, कोई भी जो आपकी मनपसंद गाली आपको सुनने को यहां पर मिलती थी, इसके अलावा सेक्सुअल कंटेंट भी यहां पर मिलता था और इसीलिए लोग बाग जो है रजाई के अंदर घुस घुस के ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर वेब सीरीज देख रहे थे, फिल्में देख रहे थे, क्योंकि यहां पर किसी भी कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया था। खास तौर पर इनमें ऐसी चीजें ज्यादा आती हैं जो माँ बाप के साथ नहीं देखी जा सकती, आप लोग अकेले में देखते हैं। लेकिन अब आप लोगों के लिए थोड़ी बुरी खबर है, क्योंकि सरकार की नई गाइडलाइन में इन चीजों को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, ऐसे कंटेंट को। अब इनको भी ये सर्टिफिकेट लेने होंगे और 5 तरीके के सर्टिफिकेट ये लेने होंगे जो कि एज बाउंड होंगे। देखिए, सबसे पहले इन सर्टिफिकेट्स के बारे में बता देता हूं एक एक करके। पहला सर्टिफिकेट जो होता है उस पे लिखा होता है यू। यू का मतलब होता है अनरेस्ट्रिक्टेड। अनरेस्ट्रिक्टेड मतलब इसे कोई भी देख सकता है, इसमें कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं है जिसको छुपाया जाना चाहिए। तो इसमें जितना भी कंटेंट है वो बिल्कुल साफ सुथरा कंटेंट है और इसको आप देख सकते हो। जैसे बहुत सारी हमारे फिल्में आई हैं, हम साथ साथ हैं, ठीक है, इस प्रकार की जो है फिल्में आप देखते हैं, तो वो पारिवारिक फिल्में हैं, वो अनरिस्ट्रिक्टेड होती हैं, मतलब उसमें ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं है जिसको छुपाया जाए, या मैं साफ तौर पर कहूं आप उनको परिवार, भाई बहन और माता पिता के साथ उन फिल्मों को देख सकते हैं। दूसरा जो होता है उस पर लिखा होता है यूए। यूए का मतलब होता है अनरिस्ट्रिक्टेड विद क्वेश्चन ऑफ एज, यानी कि कुछ एज ग्रुप के लोगों के लिए इसमें जो कंटेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड है। और इसमें 3 कैटेगरीज अब सरकार ने बताई हैं जो कि इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करनी होगी यूए के अंदर। तो पहली जो कैटेगरी है उसमें यूए +7 एज, यूए +13 एज और यूए +16 एज, मतलब कंटेंट के हिसाब से अलग अलग एज ग्रुप को डिसाइड किया गया है अनरिस्ट्रिक्टेड विद क्वेश्चन ऑफ एज के अंदर। जैसे कुछ ऐसा कंटेंट है जो 7 साल से नीचे के बच्चों को नहीं देखना चाहिए, हॉरर फिल्म्स वगैरह हो सकती हैं या क्राइम फिल्में हो सकती हैं जो उस एज ग्रुप के बच्चों को नहीं देखनी चाहिए, ताकि उनके माइंड के ऊपर गलत असर ना पड़े। पता लगा उन्होंने ऐसी मूवी देखी और बड़े होकर वो ऐसा ही कुछ काम कर रहे हैं, तो या डर गए हैं, रात के अंदर डर गए हैं तो उनका सुसु निकल गया है पैंट के अंदर, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहां पर यूए के अंदर 3 कैटेगरीज अब फॉलो करनी होगी इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को। और इसके बाद
अगला जो कैटेगरी आती है सर्टिफिकेट की वो आती है ए का मतलब अडल्ट, यानी कि इसमें ऐसा कंटेंट है जो 18 साल से ऊपर के लोगों को देखना चाहिए। और ये आपको साफ तौर पर पता है कि 18 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए कौन सा कंटेंट होता है। ऐसा कंटेंट जो आप परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकते हैं, जिसमें सेक्सुअल चीजें होती हैं, सेक्सुअल सीन्स होते हैं, ठीक है, ऐसा कंटेंट जो है वो 18 साल से ऊपर में आता है और ऐसे सर्टिफिकेट के ऊपर सिंपल ए लिखा होता है। हालांकि एक और सर्टिफिकेट होता है जिस पर एस लगा होता है, ये स्पेशल कैटेगरी के लिए होता है, जैसे डॉक्टर वगैरह हैं, इंजीनियर वगैरह हैं, साइंटिस्ट वगैरह हैं, उनके लिए होता है, लेकिन ये फिल्मों में बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है। तो अब ये जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी फॉलो करने होंगे, यानी कि इनके ऊपर अब जो है कंटेंट ऐसा ही दिखाया जाएगा जो ज्यादा अनरिस्ट्रिक्टेड ना हो, और अगर ऐसा है भी तो उसमें इन सर्टिफिकेट्स को फॉलो करना होगा। बात भी ठीक है, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म काफी आप पे से बाहर जा रहे थे, ऐसा कंटेंट दिखा रहे थे जिससे समाज के ऊपर आई थिंक गलत असर पड़ रहा था। तो ये तो बात हुई ओटीटी प्लेटफॉर्म की। अब आते हैं सोशल मीडिया के लिए इसमें क्या किया गया। देखो, सोशल मीडिया का मतलब आप लोगों का ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सब आते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अंतर्गत। अभी तक क्या था कि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म थे जितने भी, उनके ऊपर आप देख रहे थे पिछले कुछ दिनों से कोई भी कुछ भी कंटेंट डालता था, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। कोई भी किसी को गाली बक रहा है, कोई भी सेक्सुअल कंटेंट उसके ऊपर डाल रहा है, बुरी तरीके से मनमानी कर रहे थे, किसी को बदनाम कर रहे हैं, किसी का एमएमएस डाल रहे हैं, किसी की पारिवारिक जिंदगी को जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर दिखा रहे हैं। तो इसके कारण बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, सामाजिक तौर पर भी, पारिवारिक तौर पर भी, सरकार को भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, झूठी फेक न्यूज जो है फैलाई जा रही थी। सबसे बड़ी चीज, इसके कारण पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत सारे सांप्रदायिक दंगे बहुत सारे हुए, मतलब सांप्रदायिक चीजें तो इतनी ज्यादा हुई हैं, हिंदू मुसलमान वाला कंटेंट जो है इतना ज्यादा जो है इसके ऊपर किया गया पॉपुलर, जिसके कारण बहुत सारे दंगे भी हुए, कई लोगों की जान भी गई। तो सरकार ने अब सोशल मीडिया को भी इसके अंदर रेस्ट्रिक्ट किया है। देखिए, 25 फरवरी को सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, अब इसमें जानेंगे क्या क्या गाइडलाइन। 25 फरवरी 2021 को सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 3 महीने का टाइम दिया था कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इन गाइडलाइंस को फॉलो करें जो सरकार बता रही है। अब ये गाइडलाइंस क्या हैं, और उससे पहले मैं बता दूं, अगर 3 महीने का टाइम दिया था और ये गाइडलाइन आपकी 25 मई 2021 को पूरी हो गई, और सरकार ने कहा था कि 25 मई 2021 तक अगर इन गाइडलाइंस को इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इन्होंने इसको फॉलो नहीं किया तो सरकार इनके ऊपर बैन लगा देगी, इनको भारत के अंदर बंद कर देगी। तो सबसे पहले इसमें से कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसके ऊपर मान गए हैं, लेकिन ट्विटर जो है इसके ऊपर नहीं माना, और इसीलिए सरकार ने अब ट्विटर के ऊपर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। तो सबसे पहले गाइडलाइन समझते हैं, गाइडलाइन कौन कौन सी है और ट्विटर के ऊपर सरकार ने क्या कार्रवाई की है। ट्विटर की चिड़िया की गर्दन मरोड़ दी सरकार ने। देखिए, सबसे पहले गाइडलाइंस बता देता हूं आपको। देखिए, इसमें यह कहा सरकार ने कि सबसे पहले हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक कंप्लायंस ऑफिसर और एक ग्रीवियंस ऑफिसर जो है अपॉइंट करना होगा। इस कंप्लायंस ऑफिसर या ग्रीवियंस ऑफिसर का काम क्या होगा कि 24 घंटे के अंदर कोई भी जो अगर शिकायत आती है सोशल मीडिया के ऊपर किसी कंटेंट से रिलेटेड, उसको सुनना होगा। कोई भी सेक्सुअल कंटेंट है, कोई भी सांप्रदायिक ऐसा कंटेंट है, कोई भी किसी को बदनाम करने वाला कंटेंट है, कोई भी किसी के खिलाफ कोई जालसाजी वाला कंटेंट है, अगर वो कंटेंट रिपोर्ट होता है तो 24 घंटे के भीतर उस कंटेंट के ऊपर कार्रवाई करनी होगी और उस केस को 15 दिन के भीतर रिजोल्व करना होगा। 24 घंटे के भीतर कार्रवाई, 15 दिन के भीतर उस केस को रिजोल्व करना होगा। जो भी अपराधी होगा उसको अपने अंजाम तक पहुंचाना होगा और पहुंचना होगा उस कंटेंट के सोर्स तक। कंटेंट का इनिशियल सोर्स, प्राइमरी सोर्स, मतलब सबसे पहले उस कंटेंट को किसने सोशल मीडिया के ऊपर डाला है वहां तक पहुंचना होगा और उस बंदे को पकड़ना होगा। सरकार को इसकी इंफॉर्मेशन देनी होगी, ठीक है। तो ये, और 1 महीने में जितने भी ऐसे केसेस आते हैं उन सब की लिस्ट भी सरकार को देनी होगी, रिपोर्ट सरकार को देनी होगी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा। ये सरकार ने इन गाइडलाइंस के अंतर्गत कहा था। और अगर इन गाइडलाइंस को 25 मई 2021 तक फॉलो नहीं किया गया तो सरकार इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कार्रवाई करेगी और इनको भारत से बैन भी कर सकती है। लेकिन ज्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सरकार के साथ मिलकर, हालांकि 25 मई 2021 तक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इन गाइडलाइंस को नहीं माना था, लेकिन उसके बाद कुछ ने सरकार से थोड़ा सा आग्रह किया, बोला ठीक है मिलकर बैठ के बात करते हैं, और आगे उनको फॉलो करने के लिए सरकार को आश्वासन दिया। लेकिन ट्विटर जो है
उसने इन गाइडलाइंस को मानने से मना कर दिया और अब सरकार और ट्विटर के बीच में गतिरोध है। देखिए, इसमें ट्विटर की भी एक बात जायज है कि सरकार ने इसमें यह कहा कि भाई ये सारी गाइडलाइंस तो आपको माननी है, लेकिन ऐसा कोई भी कंटेंट जो सरकार को ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड नहीं होना चाहिए, या कोई भी ऐसा कंटेंट जो एप्रोप्रिएट नहीं है गवर्नमेंट के हिसाब से, तो गवर्नमेंट के कहने पर उस कंटेंट को भी यहां से हटाना होगा। अब ट्विटर का कहना है कि भाई ये कैसा कंटेंट होगा, इसके लिए गाइडलाइन लेकर आए आप कि कौन सा कंटेंट ऐसा होगा जिसको हम हटाना होगा, नहीं तो कल को आप किसी भी कंटेंट को हटाने के लिए बोल देंगे। ठीक है, मान लो ये बात बिल्कुल ठीक है ट्विटर की, मान लो कल को सरकार के खिलाफ ही हम कोई मांग करते हैं, ऐसी मांग जो कि जायज है, और सरकार उसके ऊपर ये कहती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कि इसको हटा दिया जाए, तो ये कहां तक जायज है। तो सरकार के खिलाफ भी आवाज उठाने वाली चीजें तो होनी चाहिए। जैसे पीछे स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने डिमांड की थी कि भाई जो पेपर एग्जाम टाइम से क्यों नहीं हो रहे हैं, एग्जाम्स का सिलेबस वगैरह क्यों टाइम से जारी नहीं किया जा रहा है, रेलवे के एग्जाम क्यों नहीं हो रहे, एसएससी के एग्जाम क्यों नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे मुद्दे उठाया जाना जरूरी है। तो अगर सरकार ये कहती है कल को कि इन मुद्दों को ना उठाएं, इस कंटेंट को हटा दें, तो ये चीज गलत है। तो ट्विटर की ये बात कहीं ना कहीं जायज है कि ट्विटर ये कह रहा है कि सरकार को ये बताना चाहिए, एक परफॉर्मा देना चाहिए, हमें एक रिटर्न में देना चाहिए किस प्रकार का कंटेंट आपको रिस्ट्रिक्ट करना है। यहां पर बिल्कुल ट्विटर की बात सही है, यहां पर सरकार की बात गलत है कि हमारे लिए जो अप्रोप्रिएट नहीं है हम आपको बताएंगे और उसको हटा देंगे। तो यहां पर सरकार की गलती है। बाकी 90% ये गाइडलाइंस मेरे हिसाब से ठीक है, 10% थोड़ी सी दिक्कत है, उनके ऊपर सुधार की जरूरत है। लेकिन इससे भी ज्यादा ये ठीक है, ट्विटर वाला पक्ष मैंने बता दिया, लेकिन बाकी चीजों पर भी ट्विटर जो है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है सरकार के साथ, वो बाकी चीजों को भी मानने से मना कर रहा है। इसीलिए सरकार ने ट्विटर के ऊपर अभी कार्रवाई की। अब इसमें ट्विटर और सरकार के बीच क्या गतिरोध है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ट्विटर जो है वो भी दोगली बातें कर रहा है, उसकी भी कुछ गलतियां हैं जो उसको नहीं करनी चाहिए। जैसे सबसे पहली बात तो ट्विटर ने हमारे भारत के उपराष्ट्रपति का पीछे ब्लू टिक छीन लिया था, वो एक बड़ी गलत चीज है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी का ब्लू टिक छीन लिया था, वो एक गलत चीज है। हालांकि बाद में उनको ये सब ब्लू टिक वगैरह लौटा दिए गए थे। ब्लू टिक उन अकाउंट्स को दिया जाता है जो वेरीफाइड अकाउंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात, गाजियाबाद केस के अंदर जो है ट्विटर की क्या गलती है वो भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पीछे गाजियाबाद के अंदर एक अब्दुल समद नाम का मुस्लिम व्यक्ति था जिसका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुछ लोग जो हैं उसको पीट रहे थे और उसकी दाढ़ी वगैरह काटने की जो है घटना सामने आई थी। अब इस पूरे मामले के अंदर जब पुलिस ने जांच की तो पुलिस ने ये कहा कि भाई ये जो अब्दुल समद नाम का व्यक्ति ये ताबीज वगैरह बनाता था, और ताबीज बनाने के साथ साथ भाई कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी की पत्नी जो है भाग गई है, किसी के घर में कलेश है, इस प्रकार का ताबीज हो सकता है, तो वहां पर वो ताबीज उन युवकों ने बनाया था और जैसा उसने कहा था उसके हिसाब से उस ताबीज ने काम नहीं किया और इससे उनके बीच में झड़प हो गई। यानी कि ये किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक झड़प नहीं थी, ये एक केवल और केवल कमिटमेंट को लेकर थी कि दोनों के बीच में कोई बात हुई, उसका कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ और उसके ऊपर ये झड़प हो गई। और जब पुलिस रिपोर्ट करवाई गई इस बुजुर्ग के द्वारा तो उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं कही गई थी, केवल उन युवकों के खिलाफ शिकायत की गई। कोई भी सांप्रदायिक आधार इस शिकायत का नहीं था, लेकिन कुछ लोगों ने अब मिलकर इसको सांप्रदायिक रूप देना शुरू कर दिया। उस बुजुर्ग से जानबूझ के कहा गया कि भाई उस व्यक्ति को जय श्री राम बोलने के लिए बाधित किया गया और इसलिए जो है उसकी दाढ़ी काट दी गई, उसको इसलिए मारा पीटा गया। और 9 लोग जो हैं उसमें कुछ कांग्रेस के जो है नेता भी थे, इसके अलावा कुछ पत्रकार वगैरह भी थे, उन्होंने जो है सोशल मीडिया के ऊपर इसके बारे में अलग अलग ट्वीट किए। ठीक है, और सांप्रदायिक जो भेदभाव करने की कोशिश की। अब ट्विटर ने जितने भी ये लोग थे इनके किसी भी ट्वीट को डिलीट नहीं किया, जबकि वहां पर उपराष्ट्रपति के अकाउंट को उन्होंने फौरन जो है ब्लू टिक हटा दिया, मोहन भागवत के अकाउंट को वहां से ब्लू टिक हटा दिया। पीछे नाइजीरिया के राष्ट्रपति जो हैं उनका जो है कुछ ट्वीट डिलीट कर दिए थे। नाइजीरिया ने तो अपने देश में ट्विटर को बैन ही कर दिया। ठीक है, लेकिन इन लोगों के खिलाफ जो कि सांप्रदायिक जो भेदभाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके अकाउंट को पहली बात तो ट्विटर ने सस्पेंड नहीं किया, दूसरी बात ना इनका ब्लू टिक लिया, दूसरी बात
जो वो वीडियो वायरल किया गया था उसको मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग नहीं दिया। मैनिपुलेटेड मीडिया मतलब ये जो वीडियो है वो समाज के अंदर एक गलत मैसेज लेकर जा रहा है, ये सांप्रदायिक भेदभाव फैला रहा है, तो उस वीडियो को उनको मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग देना चाहिए था, इन ट्वीट्स को भी मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग देना चाहिए था। तो ट्विटर ने ये करने से बिल्कुल मना कर दिया और इसीलिए सरकार को इस बात पर ज्यादा गुस्सा आ गया। हालांकि हो सकता है भाई ट्विटर के साथ भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह सरकार बैठकर बात करती, ट्विटर के साथ इतना दिक्कत नहीं होती, लेकिन गाजियाबाद केस के बाद ट्विटर जो है सरकार के दिमाग में चढ़ गया और अब सरकार ने ट्विटर के ऊपर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। 9 लोगों के खिलाफ उन्होंने एफआईआर दर्ज की है, 2 लोगों के खिलाफ शिकायत भी की है। एक स्वरा भास्कर नाम की एक छोटी मोटी अभिनेत्री है जो छोटी मोटी फिल्मों के अंदर काम करती हैं, उनका तो धंधा पानी इसी से चलता है कि कोई भी ऐसा सांप्रदायिक मुद्दा आए मैं ट्वीट करूं। एक्चुअली में इन लोगों के पास अच्छी फिल्मों के काम नहीं आते हैं, तो छोटी मोटे फिल्मों के काम आते हैं, उनसे घर परिवार चलता नहीं है, तो इनका काम धंधा इन्हीं से चलता है कि कोई सांप्रदायिक जो है भड़काऊ ट्वीट कर दें, उसका इन लोगों को पैसा मिलता है, उसी से ये अपना काम वाम चलाते हैं। तो और इनके खिलाफ भी जो है सरकार ने अभी शिकायत दी और खास तौर पर जो एमडी हैं इंडिया के अंदर ट्विटर के, मनीष जी, उनको 7 दिन के भीतर भीतर जो है पुलिस थाने में आके रिपोर्ट करने के लिए बोला गया है कि ये सब ट्विटर ने क्यों किया और इसके लिए ट्विटर पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबल है। साथ में सरकार ने अब क्या किया है कि ट्विटर से जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट 2000 है उसके सेक्शन 79 के अंतर्गत जो है प्रोटेक्शन को भी छीन लिया गया है। देखिए सेक्शन 79 जो आईटी एक्ट का है उसके अंतर्गत प्रोटेक्शन छीनने का मतलब क्या है। अभी तक क्या था कि सरकार ने यह कहा कि भाई अगर कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी व्यक्ति कोई भी कंटेंट अपलोड करता है, कोई भी वीडियो अपलोड करता है, कोई भी कमेंट अपलोड करता है, कोई भी पोस्ट अपलोड करता है, तो उसके लिए ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिम्मेदार नहीं होंगे, मतलब इनकी गलती नहीं मानी जाएगी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो बंदा खुद। लेकिन सरकार ने ये कहा कि अगर आप सरकार की जो गाइडलाइंस है जो मैंने बताया अगर इनका पालन नहीं करेंगे तो इसके बाद ये सेक्शन 79 के अंदर जो आईटी एक्ट का है इसके अंदर दी गई जो है स्वतंत्रता है वो छीन ली जाएगी और उसके बाद ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इनको ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा उस कंटेंट के लिए जो उन पर अपलोड हुआ है। अब ट्विटर से सरकार ने इस प्रोटेक्शन को छीन लिया है, मतलब ट्विटर के ऊपर अगर अब कोई भी कंटेंट अपलोड होता है तो सरकार उसके लिए ट्विटर पर कार्रवाई करेगी और उसके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है उसको अमली जामा पहनाया जाएगा। तो ट्विटर से ये सेक्शन 79 की प्रोटेक्शन है, स्वतंत्रता है, इसको भी सरकार के द्वारा छीन लिया गया है। तो ये पूरा ट्विटर के ऊपर जो मामला था गाजियाबाद केस का इंपैक्ट था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को फॉलो कर लीजिए आगे ऐसे नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।